आप मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि जीनत देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सूरज के सामने अगर हम हाथ रखते हैं तो अंधेरा नहीं हो जाता है। आज आप देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, आपके चैनल पर भी आपके प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि हम अगर उनसे क्वेश्चन करेंगे उनके पास आंसर देने के लिए नहीं है। जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दिया था, मुझे तो लगता है मनीष सिसोदिया जी केजरीवाल जी को अपने आप को पूरे को समर्पित करने वाले हैं, जिस तरह से ये काम चल रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास तो कोई विभाग है नहीं जिससे वो तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन फंसेगा कौन? मनीष सिसोदिया जी। और जिस तरह से हमारी विधानसभा में लोग जनता के लिए कार्य किए जाने चाहिए थे, उनके लिए बातें की जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर हंसी का माहौल उड़ाया गया। वहां पर अपने ही जो विधायक है उनके लिए विश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। और आप देखिए किस तरह से राजनीति को पलटने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है, वो हमारे जो विधायक है उनको खरीदने की कोशिश की गई। और हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भाई हमें सबूत दे दो, हमें वीडियो दे दो, हमें एसएमएस दे दो। नहीं, लेकिन ये तो सच है ना कि आप घेर नहीं पा रहे ना भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आप लोगों को जवाब देना पड़ रहा है ऑपरेशन लोटस पर। ये तो बड़ा हास्यास्पद नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कहते हैं, आप कहते हो आप ऑपरेशन लोटस हार रहे हो, हम तो कहते हैं जीत रहे हैं। आप देखिए 4 महीने से तो सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं और अब मनीष सिसोदिया जी जेल जाने वाले, तो हम तो जीत रहे हैं हर तरीके से। क्योंकि तो आप इसे ऑपरेशन लोटस से जोड़ रही हैं क्या? नहीं, हम देखिए इस तरह की बातें मत करें आप। वो ऑपरेशन लोटस थोड़ी है, उसका पार्ट थोड़ी है। देखिए, हमारी जो मेहनत है वो हम रंग ला रही है। हमने बहुत मेहनत की है। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे सवालों के जवाब देने से बचे, हर बार बचे, लेकिन हम फिर भी उन लोगों से पूछ रहे हैं, भाई शराब की नीति पर आप बात कर लो, वो बच रहे हैं उससे। वो शिक्षा की बात ले आते हैं, कभी स्वास्थ्य की बात ले आते हैं, लेकिन आज तक हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए। नहीं, मगर सारिका जी, ठीक है, आप एक बात सुनिए। अभी चंद्रमोहन जी पैनल में है, वो कह रहे थे कि शराब नीति पर जब आप लोग अभी सड़कों पर, आज आपके विधायक जो है महावर जी और बाकी सब विदुड़ी जी सब खूब एक्शन मोड में नजर आए, ठीक है। वो यही तो कह रहे हैं कि जब ये पॉलिसी बनी उस दौरान तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। वो तो 48 आवर्स पहले जो भी कहा गया, अब जब टेंडर दे दिए गए, पैसे खर्च हो गए, तो देखिए एक बात तो क्लियर है ना कि मौजूदा गवर्नमेंट के लिए उस पॉलिसी को वापस लेना टफ हो गया। देखिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने इस पॉलिसी में खामियां, इसको लेकर कब एफआईआर दर्ज कराई, आप लोगों ने क्या किया, वो यही तो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं आज आप पका पकाया खाने आए हैं इस पॉलिसी पर। देखिए जीनत, जब ये लोग शराब की नीति घर घर बांटने की बना रहे थे, हम लोग उस टाइम पर दिल्ली में राशन बांट रहे थे लोगों को। आपको भी पता है कि किस तरह से जब राशन बांटने का काम था वो अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पाए। जो ऑक्सीजन बांटने का काम था वो अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पाए। जो स्वास्थ्य सुविधा देने की बात थी वो अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया, कोरोना काल में ही इन्होंने शराब नीति बनानी शुरू करी। 144 करोड़ रुपया शराब माफियाओं का माफ किया। वो उस टाइम पर जब वो कोरोना चल रहा था, वो हमारे जो मजदूर वर्ग था उनको आनंद विहार भेज दिया। उन्होंने स्कूलों में बच्चों की फीस बढ़ाने की बात की, लेकिन अपने शराब माफियाओं दोस्तों को रेवड़ियां बांटते रहे। तो ये राजनीति करने आए हैं, ये सिर्फ पूरी राजनीति। राजनीतिक दल तो राजनीति ही करेगा ना। लेकिन ये मुझे तो आपकी बात थोड़ी सी अजीब लगी कि आप शराब नीति बन रही थी तो आप, ठीक है, भले के लिए ही राजनीतिक पार्टियां होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं राजनीतिक पार्टियां होती है। अगर मैं किसी उद्देश्य से आई हूं, मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जन सेवा करें और जमीन पर उतरकर काम करें। पीसी करके, एडवर्टाइजमेंट देके इस तरह से राजनीति नहीं की जाती। आपको लोगों के दिलों में उतरना पड़ता है, उसके लिए लोगों के लिए काम करना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। ये नहीं कि आप अपने और अपने दोस्तों को रेवड़ियां बांटे और उसको फिर प्रसाद बोले। प्रसाद जो होता है वो अपनी पॉकेट से दिया जाता है, लोगों के टैक्स के पैसे से। ये तो बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय कि